हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? तो आज हम आपके साथ में एलसीएम और एचसीएफ के टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ में आ गए हैं। तो आपको पता है हम डेली आपको टॉप 50 क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ के आपको करवा रहे हैं। थ्योरेटिकल जो पार्ट है दोस्तों, मैंने आपके पीछे की 2 क्लास ली हैं, उसमें मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है। और आज का जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आपको टॉप 10 प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है वही कराऊंगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है उसी के साथ में हम आज का जो मैथ्स का क्लास है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 61, 72 एंड 83 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 2, 3 बचे। क्वेश्चन ने पूछा है इन तीनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल बचना चाहिए अपने पास में कितना, 1, 2 एंड 3। तो वो कौन सी संख्या? अब मान लो अगर दोस्तों 61 में शेषफल कितना बच रहा है, 1। अगर किसी संख्या का भाग दे रहे हैं 61 में तो शेषफल 1 बच रहा है। तो एक काम करता हूं दोस्तों मैं क्या कि 61 में से मैं 1 पहले घटा ही दूं। क्या करूं, 61 में से मैं 1 घटा दूं तो अपने पास शेषफल नहीं बचेगा, यानी पूरी जो संख्या है वो आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आगे क्या करेंगे हम, उसी प्रकार से 72 का जो शेषफल 2 आ रहा है वो उसमें से घटा देते हैं, और 83 शेषफल 3 बच रहा है तो वो भी क्या कर देता हूं, मैं घटा देता हूं। यानी दोस्तों मैं जब 61 में से 1 घटाऊंगा तो 60 आ रहा है। इसी प्रकार 72 में से जब मैंने 2 माइनस किया तो 70 आ रहे हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों मैंने अगर 83 में से 3 माइनस किया तो 80 आएगा। यानी अब अपने पास में कोई भी शेषफल नहीं बच रहा कि संख्या एक है 60, एक है 70 एंड एक है 80। यानी दोस्तों हमारे पास अब 3 संख्याएं हैं 60, 70 और 80। अब इन संख्याओं में एक ऐसी संख्या का भाग देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचे, यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों संख्याओं को आसानी से क्या करे, डिवाइड कर दे। इन तीनों संख्याओं को आसानी से डिवाइड कर दे, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या मैंने आपको यानी एचसीएफ निकालना दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको क्या है एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या है कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कीजिए, कौन सी भी जिसमें मतलब डिफरेंस दोनों संख्याओं का बहुत ही कम है। जिन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कम है उसमें से आप बड़ी से छोटी संख्या माइनस करेंगे दोस्तों। यानी मैंने 60 में से 70 में से 60 माइनस किया तो अपने पास में 10 बच गया। कितना बच गया, 10। अब दोस्तों आप चेक कीजिए कि 10 इन संख्याओं में है या नहीं है। अच्छा, अब 10 ये देखिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 10 क्या दोस्तों इन तीनों संख्याओं से आसानी से डिवाइड हो रहा है। ये कैसे पता चला कि जिस भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वो संख्या डेफिनेटली 10 से क्या होती है, डिवाइड होती है। इसलिए यानी कि ये जो संख्या है वो 10 से डिवाइड है। 10 से अगर दोस्तों तीनों संख्याएं डिवाइड हैं तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आते हैं दोस्तों जिसमें शेषफल बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शेषफल पहले इन तीनों में से माइनस करना है, उसके बाद में जो संख्याएं आए उसका हमें एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, वही उसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या है। दोस्तों अपना क्वेश्चन है 32 तथा 48 का एलसीएम का और एचसीएफ का अनुपात कितना, वो हमें फाइंड करना है। अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं 4:1,
3:1, 6:1 एंड 2:। ये चार ऑप्शन है 32 और 48 का, एलसीएम का और एचसीएफ का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए हम किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको क्या सिखा रखा है कि एचसीएफ ज्ञात करना सिखा रखा है। 32 का और 48 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 48 में से हम 32 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 6 बच जाएगा इधर, और इधर क्या बच जाएगा, 1। अच्छा, अब ये दोस्तों चेक कीजिए कि 16 जो है इन संख्याओं दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी दोस्तों अपना एचसीएफ का वैल्यू तो कितना आ गया, 16, डायरेक्ट आ गया ना दोस्तों 16। अच्छा, एचसीएफ का मान अगर 16 है और एलसीएम का ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में दोस्तों जब मैं एचसीएफ का भाग देता हूं तो क्या निकल के आता है, एलसीएम। यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करके मैं इस एचसीएफ को इसमें डिवाइड करूं तो वो एलसीएम निकल के आता है। तो ये दोस्तों कितना, 16 दूनी 32 और 48 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16, 6, 4 दूनी 8 और 2। यानी दोस्तों एलसीएम का जो मान है वो कितना आ गया अपने पास में, 96, और एचसीएफ का मान अपने पास में कितना है, 60। अनुपात किसका फाइंड करना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ का। तो दोस्तों अपना एलसीएम है वो 96 आ गया इस क्वेश्चन में, और एचसीएफ का जो मान है एलसीएम है, एलसीएम का मान 96 और एचसीएफ का मान 16, इन दोनों का हमें अनुपात का मान ज्ञात करना है, यानी 96 अनुपात 16 का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों आप देखिए 96 है वो 16 से डिवाइड है, यानी 6:1, क्योंकि 16 6 कितना आता है, 96, यानी अनुपात जो है वो कितना आ जाएगा, 6:1। और अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन अपना सी है, क्योंकि सी में कितना है, 6:1, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार का सेम है, मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं ये क्वेश्चन, कि दोस्तों हमें भी पता चले कि जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं सेम एज इट इज अगर आपका क्वेश्चन मैं आपको दूं तो आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, 63 और 15 के लहसे और मैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। 63 व 15 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना दोस्तों, हमें यहाँ पर एलसीएम का और एचसीएफ का अनुपात का मान ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप घर पे खुद करना दोस्तों, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब दोस्तों कल मैंने आपको करवाया था कि भिन्नों का किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, तो भिन्नों के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने राइट कर रहा हूं और आप आंसर बताना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2/3 और 3/5 का एलसीएम का मान कितना है। क्या करना है हमें, 2/3 और 3/5 का किसका मान ज्ञात करना दोस्तों, हमें एलसीएम का मान ज्ञात करना। अपना जो ऑप्शन है वो है 6, 12, 9, 1/12। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 2.3 और 3/5 का एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपके पास में किसकी क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन के एलसीएम आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर के पार्ट का एलसीएम पूछा तो एलसीएम और नीचे के पार्ट का क्या आएगा दोस्तों, एचसीएफ। यानी ऊपर का जो पार्ट है 2 और 3 इसका हमें एलसीएम का मान ज्ञात करना है, और जब दोनों संख्याएं सह अभाज्य हो यानी दोस्तों दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, 3 और 5 में कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कोई नहीं है जो कॉमन हो, यानी दोस्तों एक ही है, एक के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए कितना जाएगा 1। यानी दोस्तों एलसीएम का मान कितना गया अपना 6। तो अपने राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, ए है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से फ्रैक्शन का दोस्तों मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो आप करके दिखाना। हमें
इसका आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके हमारे करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या 2/3, 3/5 व 5/6 का एलसीएम कितना है? इनका क्या कहते हैं ना दोस्तों, एलसीएम का मान कहते हैं ना। अपनी जो ऑप्शन है वो है 1/30, बी का ऑप्शन है 10, सी का 30 और ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों 15। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम का मान ज्ञात करना है। ये एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, 2/3, 3/5 और 5/6। ऊपर का दोस्तों क्या, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। एलसीएम किसका ज्ञात करना है? 2, 3 और 5। अब दिख रहा है दोस्तों आपको 2, 3, 5 जो है में कोई सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या है, यानी इनमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन तीनों को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका एलसीएम निकल के आएगा, यानी 15 या 45 से दूनी 90, यानी दोस्तों 90 क्या है एलसीएम। यहाँ पर नीचे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना? 3, 5 और 6। 3, 5 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो 3 का और 6 का तो एचसीएफ दोस्तों 3 हो जाएगा, लेकिन साथ में एक संख्या और भी आ रही है, कितना? 5। कितना आ रहा है? 5। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि 5 अगर आ रहा है, इसका मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ है उसका मान कितना हो जाएगा? 1। और 90/1 का दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा? 90। इसका आंसर कितना आएगा? 90 आ जाएगा। तो दोस्तों आप एक बार जो ऑप्शन है उसको करेक्ट कर लो। 10 की जगह 90 दिया था, मिस प्रिंट से मैंने 10 लिख दिया था। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात जो है कितना है दोस्तों? मैं बोलूँ आपको 8:9 है, तथा एलसीएम का मान 144 है, तब एचसीएफ का मान क्या होगा? यानी दोस्तों हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है, कितना है? 8:9 है, तथा एलसीएम का मान दिया गया है 144 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ। तो दोस्तों ऐसी क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जो दोस्तों गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? एलसीएम के और एचसीएफ के तुल्य होता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे दोनों संख्याओं का। ये दोनों संख्या हैं दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम देखिए कितना होगा? 8 है और अनुपात 9 है। अगर इनको मैं संख्या मानूं तो दोनों साइड में मैंने दोस्तों मान लिया कि x से मल्टीप्लाई, यानी एक अपने पास में 8x और दूसरी संख्या क्या है? 9x। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72x। कितना हो जाएगा दोस्तों? 72x। अब 72x एलसीएम और एलसीएम का मान दिया भी है कितना? 140। तो यहाँ से दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर दोनों साइड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि x का वैल्यू 2 है, यानी पहली संख्या कितनी है? 16 और दूसरी संख्या दोस्तों अपनी कितनी है? 18। अब 16 का और 18 का हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 का और 18 का एचसीएफ निकालने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि 18 में से क्या घटाओ? 16। कितना आया? 2 चेक करो दोनों संख्याओं से डिवाइड है या नहीं। तो 2 क्या है दोस्तों? दोनों संख्याओं से डिवाइड है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आते हैं दोस्तों, जिसमें दोनों संख्याओं का अनुपात है
दिया जाता है और एलसीएम का मान दिया जाता है, तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों साइड में x मान के उसका एलसीएम है वो दिए गए एलसीएम के बराबर करना है। x का मान फाइंड करके दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है और दोनों संख्याएं ज्ञात करके हम आसानी से एचसीएफ का मान भी और एलसीएम का मान भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप ऐसी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अगला देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एक मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन दे रहा हूं एज ए होमवर्क, आप करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। मैं बोलूँ दोस्तों दो संख्याएं हैं n1 और n2 का अनुपात है, हमें दिया गया है 5:3। एलसीएम जो है उसका मान दिया गया हमें 90। तो HCF का मान ज्ञात करो। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इसका जी ये आंसर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना 5/10, 7/10 और 20/10 का एलसीएम तथा HCF ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना, हमें एलसीएम का मान और HCF का मान ज्ञात करना। तो ऐसी संख्याओं मैंने दोस्तों आपको बता रखा है, एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का क्या HCF, यानी 5, 7 और 20 का क्या निकालेंगे दोस्तों एलसीएम। कितना हो जाएगा आपको बता, 5 दोस्तों 20 में ही आ रहा है, इसका मतलब 7 दूनी 14, यानी दोस्तों 140 तो क्या है एलसीएम है। और दोस्तों तीनों संख्याएं जब सेम हों तो हम उसका अगर HCF ज्ञात करना चाहें तो उसका HCF का मान कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा, यानी अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से दोस्तों हम ऐसे फ्रैक्शंस जो संख्याएं हैं फ्रैक्शन की हैं उन संख्याओं का भी हम आसानी से HCF का मान और LCM का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। और दोस्तों आपके पास में भी LCM के और HCF के कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट चल रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों आपको ज़रूर सुबह 7 बजे के समथिंग या 8 बजे के समथिंग आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और दोस्तों आपको पता है आप काफ़ी बेस टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि SSC GD के फॉर्म कब आएंगे, कब फिलअप करेंगे, उसके बाद में हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैंने आपको पीछे एक वीडियो भी डाल रखी है तो आप उसमें जाकर ज़रूर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें फॉर्म को अप्लाई करना है और पोस्ट का जो प्रेफरेंस देना है उसको भी किस प्रकार से ध्यान में रख के हमें करना है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपको कौन सी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं और किस प्रकार से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो वीडियो आप जरूर वॉच करना, उसके बाद में अपना फॉर्म अप्लाई करना। वो बात तो हो गई। अब मैं बता दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो चल रहा फिलहाल 1 स्टार्ट हो गया है 1 तारीख से और 27 अक्टूबर से स्टार्ट है हालांकि, और 23 नवंबर उसका लास्ट डेट है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी अपना फॉर्म जल्दी जल्दी सबमिट कर दीजिए। और इस बार दोस्तों आप फोटो और सिग्नेचर का जरूर ध्यान रखना। पीछे क्या हुआ कि जिसने फॉर्म भी भरा था उसमें फोटो और सिग्नेचर अच्छे से नहीं लगाई, या ना पहले का फोटो लगा दिया है तो उसका फॉर्म बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो गए। समथिंग 1 लाख के समथिंग फॉर्म तो फोटो के कारण रिजेक्ट हुए थे। तो बहुत सारे बच्चों का पिछले साल कमेंट आया था कि सर हमारा क्या है कि फ़ोटो रिजेक्ट हो गया है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आप इस बार ये गलती मत करना, आप 50 रुपये और लगा देना। फॉर्म ही लगा रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर फॉर्म ही लगा रहे हो तो आप साथ में 50 रुपये और लगा दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है कि अपना फॉर्म तो अच्छे से सबमिट हो और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम जो इसका जनवरी मंथ में ही, यानी अपने पास का टोटल 2 ही मंथ हैं, यानी अपना पूरा सिलेबस करना बस की बात नहीं है 2 मंथ में। तो अपन जो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो प्रश्नावली हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह डायरेक्ट रूप से आपको मैं क्वेश्चन बोर्ड पे हमेशा डेली करवाता हूं दोस्तों। तो आप हमारी डेली क्लास को जरूर देखिए, जिससे आपका मैथ्स जो है, इतनी मेरी गारंटी दोस्तों, अगर आप डेली मैं आपको जो करवा रहा हूं ये क्लास को देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके 25 में से 20 या 22 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों SSC GD का जो पेपर होता है उसका मैथ है हाई लेवल का नहीं आता ज़्यादा, नॉर्मल ही मैथ आता है। तो आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन के आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो भी भाई बंधु SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास में
ये ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें अपने चैनल का, ग्रिप्स एजुकेशन का। आपको जीके का क्लास भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सभी बच्चों का फायदा उसकी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।